Okay, hi everyone. So today we are going to discuss this problem of H.C. Verma. We will talk about all the approaches that can be used to solve this problem, right? किस किस मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सारे मेथड के बारे में. फर्दर इसमें क्या मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस क्वेश्चन को किस तरह से और ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एंड व्हाट शुड बी योर बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम. सो इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक स्टेयर है, राइट, समथिंग लाइक दिस. A staircase contains 3 steps each of 10 सेंटीमीटर हाई. सो ये जो हाइट दे रखी है ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है. ओके, एंड लेट मी डिक्रीज इट. और ये जो विड्थ दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर की है, ये 20 सेंटीमीटर है. What should be the minimum horizontal velocity of the ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane. So हमें इसका u minimum निकालना है कि ये डायरेक्टली इस स्टेप को स्किप करके, इसे भी स्किप करके ये वाले जो प्लेन है आपका यहाँ पे हिट करे. अब देखो u का क्या फैक्टर या फिर u का क्या इफेक्ट होगा. अगर आप u इंक्रीज करोगे तो जो पैराबोला बनेगा, राइट, ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो बॉल की इस तरह से होगी. मान लो ये u1 है, ये u2 है. अगर u1 इज ग्रेटर देन u2, अब हम u3 से फेंकें जो कि फर्दर u2 से छोटा है, तो उसका पैराबोलिक पाथ समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ बनेगा. ये u3 के लिए है, यहाँ पर है ना, इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ. तो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी डिक्रीज करता जाऊंगा जो पैराबोला है वो श्रिंक करता जा रहा है. अब एक ऐसा वेलोसिटी आएगा जिसके लिए ये जो पैराबोला है जस्ट इस कॉर्नर से टच करता हुआ निकलेगा इस तरह से, राइट. और वही वेलोसिटी क्या होगी, u मिनिमम, जिसके लिए ये बॉल डायरेक्टली इस प्लेन पे हिट करेगी. अगर आप फर्दर u डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, फर्दर इस तरह से आएगा और वो इस प्लेन पे हिट कर जाएगा. और वो केस हमें नहीं चाहिए. हमें u मिनिमम निकालना है, मतलब वो वाला केस, ये वाला केस. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस केस. हमें ये वाला केस की बात कर रहा हूं, ये रेड वाला, जिसमें आपका जो बॉल है वो जस्ट इसको टच करता हुआ निकल जाता है, तो वो फाइनली यहां पर आ जाएगा, राइट. ओके, अभी देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर ये इसे स्किप करता है तो यहां पे कोलाइड नहीं करेगा वो. देखो आप, पैराबोला है, ये तो लॉजिकल है, ये पैराबोला है और ये आपके पास लैडर है, राइट. इसका स्लोप कांस्टेंट है और ये जो है पैराबोला, इसका ऊपर स्लोप कैसा है, माइल्ड है, थोड़ा कम है. और यहाँ पे देखो स्टीप स्लोप है. सो अगर पहले इन दोनों में कॉलिजन होना है तो कहां पर होगा, बॉटम में. मतलब जो सबसे नीचे वाला स्टेप है वो, उसका जो कॉर्नर है वो कोलाइड करेगा. और ये लॉजिकली भी आपको दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है. आप फिजिकली भी फील करोगे तो अगर आप देखो तो ये जब तक ये वाला कॉर्नर यू नो टच नहीं होगा तब तक ये उससे दूर रहेगा पैराबोला से. सो इसीलिए हमें, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस कॉर्नर. यहाँ पे बॉल टच नहीं होगी जब तक पहले यहाँ पे ना हो. तो इसलिए हम जो लोवेस्ट कॉर्नर है उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द अपर कॉर्नर्स, सिर्फ जो बॉटम मोस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो और उससे स्किप करा दिया मींस ऊपर वाले सारे कॉर्नर से वो अपने आप स्किप कर जाएगी बॉल. दैट विल नॉट कोलाइड विद द अपर कॉर्नर्स ऑफ द स्टेयर. ओके, सो अब हमें यू निकालना है. अब देखो सिंपल है, हम इसे क्या करते हैं, एक्स और वाई में ब्रेक कर लेते हैं. तो हमारे पास अच्छा नया डायग्राम है. इसमें देखो, मान लो यहाँ पे हमने इसे u प्रोवाइड की और ये हमारा पैराबोलिक पाथ है, ठीक है. ये कितनी डिस्टेंस है, 0.1. ये भी कितनी है, 0.1. ये कितनी है, 0.2. और ये भी कितनी है, 0.2. ये डिस्टेंस भी 0.2 है. सो x कितना ट्रेवल किया इसने, x जो ट्रेवल किया, आप ये x ले लो और ये वाला जो डायरेक्शन है वो y ले लो. सो x कितना हो गया, x विल बी 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.4. और y कितना हो जाएगा, y विल बी 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2. सो इस पॉइंट से इसे पास होना है. अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाते हैं कि आप जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हो. लाइक एक्स में जो मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन इन वाई. तो अगर मैं एक्स के मोशन की बात करूं तो इनिशियल उसकी स्पीड u थी, वो ऑलवेज u ही रहेगी,
राइट, वो x डायरेक्शन में u से ही मोशन करता रहेगा क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। सो अगर टाइम t पर इफ आई टॉक अबाउट कि वो टाइम t पर इस कॉर्नर पे आ जाता है, ये कॉर्नर a है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.4, कितनी स्पीड से, u स्पीड से। सो यू कैन राइट डिस्टेंस दैट इज 0.4 इज इक्वल टू स्पीड u इनटू व्हाट इज द टाइम, टाइम हमें नहीं पता, लेट्स टेक इट t टाइम में वो इस कॉर्नर पे पहुंच गया, हमें u निकालना है, ठीक है। तो हमने मान लिया t टाइम में वो इस कॉर्नर पे पहुंच गया। सो x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.4 दैट इज इक्वल टू u इनटू t। he will travel along x with a constant speed, constant velocity because there is no acceleration in x direction। अब y में अगर देखो आप, y में इनिशियल स्पीड कितना था, 0 था। y में यहां पर कोई स्पीड नहीं था, t इज इक्वल टू 0 पे, राइट, यहाँ पे कॉर्नर पे t इज इक्वल टू टाइम पे पहुंच गया वो। इनिशियली u पे आप देखो टाइम इज इक्वल टू 0 पे y डायरेक्शन में आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं, बट यू हैव एन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज g डाउनवर्ड। अब आप देखो डाउनवर्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर लो, राइट। सो आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0.1 0.1 वो 0.2 हो जाएगा, और उसे क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो u तो 0 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए क्या है g इंटू टी स्क्वायर। सो यहां से देखो t क्या आ रहा है, आपके पास दो इक्वेशन आ गई और दो वेरिएबल भी हैं। अगर आप देखो तो हमें u निकालना था, आप एक काम करो टाइम यहां से निकाल लो, है ना, और उसे टाइम को यहां सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो टाइम यहां से कितना आ रहा है, टाइम विल बी 0.4 बाई जी, राइट, टाइम विल बी 0.4 बाई जी का रूट। इस टाइम को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, आपको u मिल जाएगा। सो u विल बी 0.4 डिवाइडेड बाय टाइम, सो टाइम इज 0.4 इंटू जी। सो चेक करो कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.4 जी, दिस इज योर आंसर। इतनी वेलोसिटी से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें g कुछ दिया नहीं है, वैसे आप थोड़ा सा फिजिकल प्रैक्टिकल वे में सोचो तो g अगर हम 10 लेते हैं तो ये सीधा सीधा एक 2 आ जाएगा, और अगर g आप 9.8 लेते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर होगा कि g हम यहाँ पे 10 ले लें, तो ये √4 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ऑप्शन देख के हम बताएंगे कि व्हाट वैल्यू वी शुड चूज फॉर g, ठीक है। जनरली 9.8 लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो फिर आपको 10 लेनी है, बट यहाँ पे दिया भी नहीं है। सो यू नीड टू चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन से या फिर आंसर देख के आप यू कैन डिसाइड विच वैल्यू ऑफ g यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट। ओके, सो दिस वाज द वन वे। और क्या अप्रोच हो सकती है ऐसे करने की, एक अप्रोच हो सकती है, आप क्या करो, पहले इसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ है, जो पैराबोला है, उसकी इक्वेशन निकाल लो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां पर आपके पास इस तरह से लैडर था, ठीक है। आप क्या करो, आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन निकाल लो। जैसे हम निकालते, कैसे निकालते हैं, देखो पहले आप कोऑर्डिनेट डिफाइन करो। मान लो आपने कोऑर्डिनेट कुछ डिफाइन कर लिया इस तरह से, ये आपका डायरेक्शन x है और ये आपका डायरेक्शन y आपके पास है, राइट, कि आप कौन सा डायरेक्शन x लेते हैं, कौन सा डायरेक्शन y लेते हैं, इनफैक्ट क्या ओरिजिन लेते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। तो मैंने x ले लिया और y नीचे ले लिया क्योंकि मुझे पता है बॉल फाइनली y में जाएगी और मैं उसे पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। सो x कितना होगा, x विल बी u इंटू टी। आपने u से उसे प्रोजेक्ट किया, ये u क्या है, मिनिमम जिसके लिए वो फाइनली इस प्लेन पे आता है, ठीक है। तो x विल बी ut, और y क्या होगा, y विल बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, तो दैट इज हाफ इंटू a, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब g इंटू टी स्क्वायर, फाइन। तो ये x की वैल्यू आएगी और ये y की वैल्यू आएगी। अब देखो इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। अब मुझे ये चाहिए है कि ये जो भी पैराबोला बने, ये जो भी पैराबोला बने, राइट, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एट x एट y इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट क्या है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 0.2, राइट, ये 0.1 है, ये 0.1 है। तो y इज इक्वल टू 0.2 पे x शुड बी ग्रेटर देन दिस, ये कितना है 0.2 और ये भी कितना है 0.2, तो x यहां पे कितना होगा 0.4। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपका जो y है, y
at, let me write it, at y is equal to 0.2 my x should be greater than 0.4, ये 0.2 है, तो ये जो टोटल लेंथ है ना x की, ये यहाँ पे 0.4 हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वाली लैडर को क्रॉस करना है, तभी वो इस प्लेन पे आएगा। ये वाला जो CD है, या फिर आप कह लो ये वाला जो प्लेन है, उसे क्रॉस करना है, और ये वाला प्लेन को कितने पे है, y इज इक्वल टू 2 पे, और x की वैल्यू कितनी होगी 0.4। तो अगर मेरा x y इज इक्वल टू 0.2 पे जो मेरी x का, इस पैराबोला की जो x की इक्वेशन आती है, उसमें जो x है वो बड़ा हो जाता है 0.4 से, तो वो फाइनली यहां आ जाएगा। देखो इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू 0.2 पे यहाँ पे y का वैल्यू 0.2 होगा, और x का वैल्यू कुछ होगा, और y का वैल्यू 0.2 होगा। तो अगर इस लैडर को मुझे क्रॉस करना है, तो जो मेरी x की वैल्यू आनी चाहिए वो इससे ज्यादा होनी चाहिए इस लैडर से, और इस लैडर का कॉर्नर का जो x का वैल्यू है वो 0.4 है, इसलिए मेरा जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.4। ठीक है, तो अभी आप पहले आप पैराबोला की इक्वेशन निकालो। कैसे निकालते हैं, टाइम एलिमिनेट कर दो। सो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे एलिमिनेट कर दो, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। सो एक्स अपॉन यू रख दो, y इज इक्वल टू हाफ जी टी की जगह x अपॉन यू, सो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये आपकी y की इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या रखना है, y इज इक्वल टू 0.2 पे x निकालो, y इज इक्वल टू 0.2 पुट कर दो, 0.2 इंटू 2 बाई जी इंटू यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x कितना आ रहा है 0.4 बाई जी का रूट इंटू यू, ये x है, और ये x आपको पता है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.4। सो ये कंडीशन रख दो दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0.4, इट मींस 0.4 g u should be greater than 0.4, it means u should be greater than अंडर रूट 0.4 g। देखो सेम आंसर आ गया। u मिनिमम कितना आ जाएगा, u मिनिमम विल बी 0.4 g, राइट, और वो उस पर जस्ट क्रॉस कर जाएगा। सो इस तरह से भी कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें इसमें और क्या मॉडिफिकेशंस करके एग्जाम में दे सकता है, वो क्या कर सकता है, एक और क्वेश्चन दे सकता है कि मान लो इस तरह से लैडर दे दिया है ना, ये अगेन इसका कुछ डायमेंशन दे देगा, जैसे पहले दिया था 0.2, ये 0.1 है ना, ये इस तरह से 0.2 है, ये 0.1 है, और वो कह देगा कि यहाँ पे जो बॉल है उसको मैंने u वेलोसिटी दे के छोड़ दिया, अब मुझे ये बताओ कि वो किस लैडर पे जाके गिरेगी, या फिर कौन सी स्टेप पे जाकर गिरेगी। अगर वो nth स्टेप पे गिरती है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वो आपको निकालने को कह दिया। फिर कैसे करोगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप हमेशा ना एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगी, क्योंकि इनकी जो विड्थ और इसकी जो विड्थ और हाइट दी है वो कांस्टेंट दी है, तो ये इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो, राइट। ये लाइन की इक्वेशन पहले कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लो, ये x है और ये y है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब बात करते हैं m क्या होगा, m क्या होगा, देखो ये एंगल जो है, ये इसका जो टेन थीटा है वो m होगा। देखो x और y अगर आपका ये होता है, राइट, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y, वो आपका उसका जो टेन होता है वो m या फिर स्लोप होता है। तो इस डायरेक्शन में हमारा y डाउनवर्ड है, सो जो हमारा एंगल होगा वो x के साथ डाउनवर्ड वाला लेंगे। सो आई थिंक जस्ट ऐसा समझो कि पूरा कोऑर्डिनेट को हमने फ्लिप कर दिया, ऊपर से नीचे ला दिया, तो जो ऊपर का एंगल हम मेजर करते थे अब नीचे का एंगल मेजर कर रहे हैं। सो समझ आ गया होगा। लेट्स से टेन थीटा या फिर m की बात करते हैं, दैट इज टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.2, 1 अपॉन 2, दैट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। फर्दर आप जब इस पैराबोला को या फिर इस बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, सो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा समथिंग लाइक दिस। देखो समथिंग लाइक दिस, ओके लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स यूज दिस ग्रीन। तो इस तरह से होगा, राइट, इस तरह से बॉल जाएगी अपना पैराबोला बनाते हुए। सो एक्चुअली में होगा क्या कि ये बॉल इस लाइन को कहीं ना कहीं टच करेगी। मान लो ये जो पैराबोला है इस लाइन को यहां पे टच करता है, यहां पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता है,
तो वो कौन से लैडर पे गिरेगा? इस वाले लैडर पे गिरेगा, राइट? सो अभी आपको इस पैराबोला की इक्वेशन पता है? हाँ, हमें पता है। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला? ये y इज इक्वल टू g बाई टू यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो इक्वेशन कितनी थी? y इज इक्वल टू g बाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। देखो ये आपके पास इक्वेशन है। सो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते, इस इक्वेशन का इंटरसेक्शन इसके साथ। तो y x की जगह, ओके, y की जगह x बाई टू रख देते हैं। x बाई टू दैट इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। तो टू से टू कैंसिल, x से एक x कैंसिल हो गया, तो u कितना आ गया, सॉरी x कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। देखो u, वो इस बार इस क्वेश्चन में u गिवन होगा, तो आप u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप x निकालोगे। आपको x आ गया, x आ गया मतलब आपको ये पता चल जाएगा अब कि वो बॉल फाइनली किस स्टेप पे या फिर किस प्लेन पे जाके गिरेगी। वो कैसे पता चलेगा? देखो x का वैल्यू आपके पास है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका जो x का वैल्यू है, अगर आपका x का वैल्यू 0 to 1 है, देखो ये x क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये x क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। ये वाला x क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। ये वाला x क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। अगर मैं कह रहा हूं आपने ये जो x कैलकुलेट किया है ये 0 से 1 के बीच में आता है, तो आप इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है इस लाइन और इस पैराबोला में, वो इन दोनों लाइन के बीच में हो रहा है। अगर इन दोनों लाइन के बीच में यहां पे कहीं इंटरसेक्शन होता है तो इस तरह से पैराबोला बनेगा, और वो जो बॉल है वो इसी जो फर्स्ट लैडर है ना, जैसे मैं बात करूं ये फर्स्ट लैडर है, तो इस पे ही गिर जाएगी। अगर आपका x का वैल्यू 1 to 2 है, इसका मतलब जो पैराबोला और लाइन में इंटरसेक्शन हो रहा है वो यहां पर हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। और एक बार यहां पे इंटरसेक्शन हो गया तो ये क्लियर है कि जो बॉल है वो इस प्लेन को हिट करेगी, इस वाले प्लेन को हिट करेगी, ये वाला प्लेन को हिट करेगी, और ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 2 को हिट करेगी। सिमिलरली अगर आपका इंटर x का वैल्यू 2 to 3 आता है, तो इसका मतलब आपका जो पैराबोला इस तरह से आ रहा है और वो इस लाइन को यहां पे कहीं हिट कर रहा है। ये जो आपकी लाइन है रेड वाली, इसे यहां कहीं हिट करेगा, और फिर वो कौन से लैडर पे गिरेगा, स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे। तो इस तरह से आपका अगर एक्स एन और एन प्लस वन के बीच में आ रहा है, तो वो कौन सी लैडर को हिट करेगा, nth लैडर को, या फिर nth स्टेप को हिट करेगा, हिट करेगा। इस तरह से और क्वेश्चंस वी कैन फ्रेम और इजीली सॉल्व, राइट? सो आई थिंक दैट्स इट। अगर आपको पता है या फिर लगता है, if you can solve this question in a better way, then let me know. And even if you have any confusion on any kind of you know um, like you could have solved it better, or if you want to discuss any question with me, you can send that question in the Telegram. The link is already given in the description. Okay, so then take care, bye, and best of luck for your exams.